हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ रेडस्टोन कम्युनिटी का ये थोड़ा सा एरिया। ये तो वो एरिया है जहाँ पे हम लोग अभी करेंटली स्टे कर रहे हैं। सो ये अंदर का एरिया है जहाँ बच्चों के लिए खेलने मिलने की जगह है। सो इट्स अ गुड थिंग। और साथ ही मैं जाऊँगी आज आसपास के एरिया में स्काई व्यू रेंच रोड का एरिया है जो पास में ही है। तो मैं खुद भी जा रही हूँ ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने, तो साथ में आपको भी एक्सप्लोर कराती हूँ। तो हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए और हैं इन आवर एयरबीएनबी। इसके बाद हम मूव करेंगे सैडल क्रेस्ट एरिया में। तो वहाँ पे हमें एक बेसमेंट मिल गया है थैंक्स टू अवर प्रीवियस होस्ट। सो दैट्स 2 बेड्स इन 1 बाथरूम। बट ये जो बच्चा है ना, इसको वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वहाँ जाते ही कहते हैं ये अच्छा नहीं है। तो ये जो एरिया है इट लुक्स फाइन टू मी फ्रॉम द किड्स पर्सपेक्टिव। एंड हम जहाँ से इंडिया में आ रहे हैं, वी यूज्ड टू लिव इन अ सोसाइटी और वहाँ पे सारी एमिनिटीज़ थी लाइक जिम, स्विमिंग पूल, रिक्रिएशन, गुड गार्डन, लॉट्स ऑफ किड्स। तो हम सोच रहे हैं कुछ वैसा तो नहीं मिल पाएगा बट कुछ मिलता जुलता मिल जाए इन सम सोसाइटी और अपार्टमेंट। तो ये रेडस्टोन का जो एरिया है इट्स अ न्यूली कमिंग अप सोसाइटीज़ हियर, लॉट्स ऑफ न्यू हाउसेस। तो जो यहाँ की हमारी होस्ट हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी कॉर्डियल। शी हैज़ गिवन अस फ्यू कॉन्टैक्ट्स एंड सम एड्रेसेस जहाँ उन्होंने बोला कि आप लोग देख सकते हो। एंड वी विल सी इफ समथिंग सूट्स अस एंड विल लेट आवर प्रीवियस होस्ट नो कि भाई हम थोड़े टाइम में विल जस्ट मूव आउट। एंड दे आर वेरी सपोर्टिव इन द सेंस कि उन्होंने बोला कि आप थोड़े टाइम रह के जब आपको कन्वीनियंट हो, बस दे वुड जस्ट नीड a month's notice that we would give them. But अभी हम ये जा रहे हैं, so let's explore the area. So this is all redstone walkway. It's good and system यहाँ पे अच्छा ही है। काफ़ी हमारे देसी भाई बहन लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। आरमन तो शाम को जाके वहाँ पे फुटबॉल वगैरह भी खेल के आ गया पार्क में। He has got some friends here and he as usual, इनको भी मिल गई थी एक दीदी जिन्होंने इनको एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया। So he is very happy and he always wants to go to the slide. You're happy? Okay. It's very sunny. It's very pleasant. कल बिना जैकेट के ऐसा लग रहा था, हुडीज़ के बिना काम नहीं चलेगा. But आज it's nice to walk. It's not that windy. So this is the area. Let's see. अच्छा है, walkable है. पार्क्स वगैरह हैं बच्चों के लिए. एंड दिस इज़ दी गार्बेज सिस्टम हियर। यू नो, अपने आप घर का कूड़ा लेके आओ और ये जो बिग बिग ब्लैक बॉक्सेस बने हुए हैं आप इनमें डाल दो, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। वो जो अलग अलग सेपरेट रखे रहते हैं जो मैंने देखे हैं कनाडा में, उससे ज़्यादा बेटर मुझे ये सिस्टम लग रहा है फॉर द होल कम्युनिटी। सो दिस इज़ द गार्बेज सिस्टम एंड दिस इज़ द लेटर बॉक्सेस फॉर डिफरेंट जो भी कनाडा पोस्ट के आते हैं। नाइस, अच्छा है सिस्टम थोड़ा। अभी हम भी समझ ही रहे हैं, तो जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे हम बताएंगे। सो दिस इज़ द एरिया वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। अभी हम आए ही हैं कनाडा में। सो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इट वाज लाइक मोर कि बस आना है और जाना है, तो हमने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, बस मज़े किए, एक आध दो काम के इम्पोर्टेंट और चल पड़े। बट दिस टाइम वी हैव टू रियली सी फ्रॉम लिविंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज अब हमें यहीं रहना है, यही हमारा देश है और यहीं पे हमें सेटल होना है। सो अभी हमें अपने रहने का कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड सी, दिस इज़ अ वेरी नाइस कम्युनिटी, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड काफ़ी ओपन है, ग्रीन स्पेसेस हैं एंड गुड फॉर किड्स। बेसिकली मेरा फोकस यही है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। सो आई सी दैट देयर इज़ अनदर प्ले एरिया विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। दिस इज़ द अराइव एट रेडस्टोन व्यू। हम यूट्यूब में देखा करते थे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें। नाउ वी आर लुकिंग एट दीज थिंग्स इन पर्सन विच इज़ ग्रेट। सो लेट्स कीप गोइंग एंड सी। ये भी एक एरिया है, बच्चों के काफ़ी दिख रहे हैं मुझे, ब्यूटीफुल हाउसेस। एंड यहाँ सारे घर लकड़ी के होते हैं अनलाइक इंडिया। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अभियान को यहाँ दिखा एक रैबिट जिसके साथ ये काफ़ी खेलता है। बाय, प्ले विद हिम, से हेलो, हाय रैबिट, कुची कुची। इट्स अ बिग वन, हाँ।
दिस इज़ द एरिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे कि हमारी प्लेजेंट विंटर्स होती है ना, इस तरह का मौसम है इंडिया में। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, हमारे यहाँ गौरैया कहते हैं शायद इसको, आई डोंट नो इफ दे आर स्पैरोज और समथिंग एल्स, बट नाइस। एंड अगेन आई कैन सी द कैनेडियन कौवा। सो हमारी हिंदू मैथोलॉजी में द क्रोज हैव सम ग्रेट सिग्निफिकेंस, so I take it as a blessing and let's move forward. I like it. See, I like the greenery and how well organized these houses are looking. And while I am videographing, my family has left me. Where are they? I have to look for them. Oh, look at them. They are walking there. So let me just cross quickly. Yeah, so it's a nice walking zone. Let's go. So walk करते करते हम पहुंच गए इस एरिया में। दिस इज़ दी स्काई व्यू रेंच एरिया, और यहाँ पे मुझे दिखा ये बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। सो बास्केटबॉल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स सिंस चाइल्डहुड। एक टाइम पे मैं बास्केटबॉल टीम की कैप्टन भी थी। सो इट्स वंडरफुल टू सी किड्स प्लेइंग बास्केटबॉल। और ये यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स आई गेस, एंड दीज आर सम टाउन हाउसेज आई गेस बोलते हैं। अभी यहाँ की टर्मिनोलॉजी से मैं भी अवेयर हो ही रही हूँ कि व्हाट इज़ टाउन हाउस, व्हाट इज़ सेमी डिटैच्ड, व्हाट इज़ डिटैच्ड, व्हाट इज़ कॉन्डो एंड व्हाट नॉट। सो यहाँ पे ये था एक प्ले एरिया। सो द वेरी गुड थिंग अबाउट कैलगरी इज़ दैट थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एंड फिर देयर सम कम्युनिटी इस तरह से होती हैं, तो वहाँ पे प्ले एरियाज़ बने हुए हैं फॉर बच्चों के लिए। एंड आई सी लॉट ऑफ किड्स प्लेइंग देयर एंड एन्जॉइंग। तो ये काफ़ी अच्छा वॉक फ्रेंडली एरिया। इनफैक्ट अभी जहाँ पे भी मैं गई हूँ कैलगरी में, इट्स वॉकर्स पैराडाइज। यू गेट टू वॉक वेरी सेफली एंड द पेवमेंट्स आर रियली वेरी नाइसली बिल्ट, and when you're crossing the roads, the cars are like really mindful, they will stop, especially when you're with kids and all that. So those things are really good things, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे बस टहल रहे हैं और हम देख रहे हैं ये पूरा एरिया। ये स्काई व्यू रेंच का जो ये सारे घर बने हुए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है मुझे सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। कभी सेटल क्रेस्ट जाओ तो वहाँ का भी एरिया अच्छा लग रहा है, रेडस्टोन में रहें तो यहाँ का भी एरिया अच्छा लग रहा है। But I'm still not sure where I'm going to settle finally for the rented place, because I have to be very considerate about the fact that I need to have some kind of cosmopolitan or maybe अच्छा environment चाहिए for the kids. So अभी तो मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, but once you start staying somewhere then you realize, see, these are the beautiful houses, with fence and everything. ये है हमारा स्काई व्यू का पूरा रीजन, काफ़ी अच्छा है। ये है स्कूल, यहाँ पे 1-2 स्कूल हैं, मे बी दीज आर एलिमेंट्री स्कूल और समथिंग, एंड दीज आर दी कॉन्डोज और फ्लैट्स। तो हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही किसी फ्लैट में रेंटेड ले लें, बिकॉज दैट्स मोर कन्वीनियंट फॉर अस। एंड हम गए थे एक 181 स्काई व्यू में, बट वहाँ पे कुछ खाली नहीं है। एंड सिंस वी आर वेरी न्यू, तो हमारी अभी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो उसने यही बोला कि अभी तो कुछ खाली नहीं है, यू विल कम अर्ली जुलाई एंड देन वी विल सी। सो वी हैव टेकन द ईमेल एड्रेस एंड वी हैव एक्सप्लोर्ड द कम्युनिटी। लुक्स गुड। मुझे यहाँ काफ़ी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं खेलते हुए, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो मुझे ये बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द एरिया वेयर आई एम गोइंग टू सेटल फॉर रेंट, अगर मुझे मिल जाएगा। सो लेट्स सी, वी आर इन द एक्सप्लोरेशन फेज़। अभी तो बेसमेंट में शायद जाना ही पड़ेगा हमें, हम जाएंगे। एंड थैंकफुली आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट वी हैव अ प्लेस टू गो आफ्टर Airbnb। एंड हियर द वेदर इज़ रियली वेरी नाइस, प्लेजेंट। सुबह से इट वॉज सनी, अभी थोड़ी सी बारिश भी हो गई, एंड नाउ इट्स लाइक आराम से घूमो फिरो। इट्स 4-5 PM अराउंड इन द इवनिंग, सो डेज आर रियली लॉन्ग। सुबह 5 बजे से आप उठ जाओ, रात के 10 बजे तक आपका दिन ही रहता है, तो काफ़ी कुछ आप कर सकते हो। सो दिस इज़ द होल, आई थिंक, न्यूली डेवलप्ड एरिया। अच्छा लग रहा है। ये यहाँ के घर हैं, फ्लैट सिस्टम ही लग रहे हैं मुझे, पता नहीं, अब एक्सप्लोर ही कर रहे हैं हम भी। एंड दीज आर द स्कूल्स। So if we get a house here, it's in very close vicinity, so it will be good. So I like this walk,
ये रेडस्टोन एरिया नहीं है, दिस इज स्काई व्यू एरिया। तो हम रेडस्टोन में रह रहे हैं एयरबीएनबी में। सो यू नो व्हेन यू आर न्यू टू सिटी और कंट्री, और जैसे कि हम यहाँ पे आए हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड रेंटेड प्लेस। एक तो पहले आपको कुछ पता ही नहीं होता है कि कौन सा एरिया बेटर है कौन सा नहीं है। अब यहाँ मुझे प्ले एरिया दिखा, ये तो मुझे अच्छा लगने लगा, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम माई किड्स परस्पेक्टिव एटलीस्ट दे विल गेट अ प्लेस टू स्पेंड सम ऑफ देयर इवनिंग्स हियर। तो मुझे ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है अभी मैंने जो कुछ भी देखा है, इंक्लूडिंग तारा लेक वे और सैडल टाउन, सैडल क्रेस्ट एरिया एंड रेडस्टोन। सो अभी तक मेरी प्रेफरेंस आई थिंक इधर की तरफ बढ़ रही है। तो व्हेन यू वांट टू टेक अ प्लेस फॉर रेंट, यू हैव टू लुक एट ऑल द पर्सपेक्टिव कि आसपास क्या है, मार्केट वगैरह क्या है, तो वो सब कुछ हम देख रहे हैं। सो दिस फिट्स वेल इन ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट भी है, स्कूल्स भी बिल्कुल पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड ब्यूटीफुल क्रीचर्स दैट वी कैन सी। कैन यू सी दिस, ये जो मटक के चल रही है। So the good thing about this area that I get to see lot of natural beauty along with some these beautiful animals and birds. तो हमें यहाँ पे बिग रैबिट्स भी दिखते हैं, डक्स भी दिखती हैं, कैट्स दिखी हैं। So it's amazing because not only my kids but I also get excited about these beautiful moments. So अभी the weather is really nice, it's a good season, तो काफ़ी अच्छे फ्लावर्स वगैरह भी हमें दिख रहे हैं। एंड पता चला हमें कि rentfaster.ca that is the best place to go and find your place for a rented place. वहाँ पे आपको सारे जो लिस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू एरिया यू कैन पुट एंड यू कैन फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन, एंड वहाँ पे रेंट वगैरह कितना है ये सब भी बता देते हैं। एंड नॉर्मली जो रेंट स्टार्ट होता है ना, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1st of every month. सो वी शुड बी प्लानिंग अकॉर्डिंगली, क्योंकि बीच में आई डोंट थिंक विल गेट अ रेंट, बट येस हमें मिल गया है बेसमेंट, बिकॉज वो हमारी बात हो गई थी इंडिया से। So we are lucky in that perspective, but yes, we have to be cautious like whenever we are moving and planning our rented place. यहाँ पे ये हमें एक और रैबिट दिखा भागते हुए, and the rabbits are really huge here as opposed to what I have seen in India. तो वहाँ पे हमें ऐसे चलते फिरते तो रैबिट्स नहीं दिखते हैं, बट यहाँ ज़रूर दिख रहे हैं, and it is enjoying the greenery and look now it's going to cross the road. एंड वो देखो रैबिट के लिए भी ना कार रुक गई, विच वॉज वेरी कंसिडरेट एंड इट्स नाइस, आई लाइक इट। एंड दो रैबिट डिड नॉट क्रॉस द रोड, बट सी द रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, बी इट ह्यूमन और एन एनिमल। एंड अव्यान का एज यूजुअल ही डजंट वांट टू गो बैक होम, उसको बस खेलने को चाहिए, सो ही वाज स्टक हियर। तो उसको हमने फिर समझाया। so, ये कुछ जनरेशन कैलगरी है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट इट्स अ वेरी नाइस एरिया, वॉकिंग जोन। हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है कैलगरी में, देयर आर सम वेरी गुड वॉक एरियाज, एंड ये यहाँ पे ऐसे घर बने हुए हैं। सी सच ब्यूटिफुल फ्लावर्स। दिस इज़ द एरिया ऑफ स्काई व्यू रेंच। What happened? He won't slide. You're tired? Let's go home. अच्छा तो गोदी बस ओके। So now we were headed back to our Airbnb, watching this beautiful space with a lot of flowers. पीछे हमने purple flower देखा था, and now here so many pink flowers, very well maintained. So this is the whole Skyview Ranch area that we discovered, and now we will move into our basement जहाँ पे हम रहेंगे on rent. So guys, we are leaving now just the way we came. So we are leaving place the same way. And this was a good stay here. अच्छा हमारा 8-10 दिन आराम से यहाँ निकल गए. And bye bye Airbnb. Now we are moving to the basement. And as I said, हमारे previous Airbnb के जो owner थे, they have offered us to stay there for some time, as long as we want. And let's take it from there. Leaving from our Airbnb, we have come to the Saddle Crest area, जहाँ पे हम we will stay in a basement because we are new here. हमें कोई idea नहीं है, कोई connects नहीं है,
रेंट्स वगैरह का क्या है। सो वी आर ग्रेटफुल टू आवर प्रीवियस होस्ट जिन्होंने हमें, उनका खुद का एक बेसमेंट यहाँ पे अवेलेबल था। सो ही सेड कि यू कैन जस्ट स्टे देयर फॉर 2-3 months और whatever suits you. So we have come here and though my kids are not very happy about it, but we have no option because हमें टाइम भी चाहिए. So this is our backyard जो कि हमारे को एक्सेस नहीं है since we are in the basement. But it's an open area, अच्छा है, शांत इलाका है. So let me take you to the place where we are going to stay for some time. So ये है ऊपर वालों का laundry system, right? And this is not for us, so we have to go down from here. Looks quite deep, but ठीक है. Let's go count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So शगुन हो गया, हम जा रहे हैं अंदर. And this is the space. This is the kitchen. सारी amenities हैं यहाँ पे. And see, so आव्यान को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, so he is just getting engaged, playing football. This is our luggage that we have shifted. अभी आए हैं हम. यहाँ पे ऑलरेडी एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, so हमें बताया था नसीम जी ने. And what is this? This is ये लॉन्ड्री सिस्टम है और यहाँ का जो भी होता है इंजन घर का. और हमें बताया था उन्होंने कि यहाँ पे हीटिंग वगैरह सेपरेट है, तो वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन द पीपल अबव टू मेंटेन द टेम्परेचर. दिस इज़ द फर्स्ट रूम दैट वी हैव, सो इट्स प्रीटी नाइस. ठीक है, हमारा अच्छा काम चल जाएगा. दो वी आर नॉट यूज्ड टू लिविंग इन बेसमेंट, बट व्हेन यू शिफ्ट टू अ डिफरेंट कंट्री, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड दिस इज़ द क्लोजेट. ये है अलमीरा जहाँ हम अपने ये बड़े बड़े ब्रीफ केस वगैरह रख सकते हैं. As I move out, so good है कि यहाँ पे कुछ सामान नहीं है. At least these guys can play. And ये हमारा इतना सारा लगेज Airbnb से यहाँ तक लाने में ना, it's a task. So this is the fridge that we have, and this is the kitchen. ये गैस वाला नहीं है, ये इंडक्शन वाला है. So yes, and let's go to the second room. So this is the second room. This is also almost the same size. शायद थोड़ा सा बड़ा होगा, I don't know. ये थोड़ा सा स्पेस है. and this is the backyard जो मुझे उचक के देखना पड़ेगा. I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है. So do like, subscribe and comment, and we'll see what is this whole area Saddle Crest is around in my next video. Thank you for watching.